पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैरन और उसागी दोनों ही एक दूसरे के सामने खड़े हैं और पोचिटा इन्हें देखकर परिस्थिति की गंभीरता को सह नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद हमें पोचिटा की एक याद दिखाई जाती है जब वह वैलेंटाइन डे के दिन इस उम्मीद में था कि कैरन उसे चॉकलेट देकर अपने प्यार का इजहार करेगी, लेकिन यह उसकी बस एक कल्पना ही थी। फिर तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे एक चॉकलेट का डब्बा देते हुए कहती है कि ये चॉकलेट तुम्हारे लिए कैरन ने भेजा है। वो इसे पाकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही वो उस चॉकलेट को खाता है वैसे ही थोड़ी देर में उसे नींद आने लगती है और उसकी आंखें बंद हो जाती है। पोचिटा को पक्का पता है कि उसी चॉकलेट की वजह से ही वो कुत्ता बना है और वह उस चॉकलेट देने वाली लड़की को ढूंढकर इस समस्या का निदान खोजने की बात करता है। इधर कैरन और नेकोटोनी ने मिलकर उसागी की तबीयत ठीक करने में उसकी मदद की। उसके बाद जब वे दोनों पोचिटा को लेकर घर जाने लगते हैं तब उसागी उन्हें पोचिटा को ले जाने से रोकते हुए कहती है कि सेंपाई मेरा है। वह पोचिटा को अपना सेंपाई मानती है। इसे सुनते ही माहौल थोड़ा गर्मा जाता है और कैरन का वियर्ड लुक उभर कर सामने आता है। उसके बाद तो वो पोचिटा की डिटेल जानकारी उसे देने लगती है कि उसके शरीर में कितने बाल है, उसमें से कितने ब्राउन है और कितने सफेद, उसके जीभ की लंबाई से लेकर उसके पूंछ का मूवमेंट पैटर्न, अटेंशन पाने के लिए उसका फ्लिप कर कर उसके पेंटी की ओर देखना और भी कई सारे अविश्वसनीय जानकारी वो उसागी को बताती है। इसे सुनकर पोचिटा शर्म से पानी पानी हो जाता है, पर उसागी इसे सहमत नहीं है। वो उसे प्रूफ करने को कहती है कि सेंपाई उसका है। कैरन शांत होते हुए कहती है कि जब भी मैं कहती हूँ घर जाओ, वो मेरे स्कर्ट के अंदर दौड़ते हुए घुस जाता है। यह सुनकर सभी थोड़ी देर के लिए अचंभित हो जाते हैं, पर फिर भी उसागी इसमें संतुष्ट नहीं होती और वह कहती है कि इसमें क्या है, ऐसा तो उसने मेरे साथ भी किया है, उसने मेरे शरीर के सारे गीले कपड़े उतारे हैं। यह सुनकर कैरन का भयानक चेहरा फिर से उभर कर आता है और वह पलटकर पोचिटा को देखने लगती है। उसे देखकर पोचिटा काफी डर जाता है और वह अपने मन ही मन अपनी सफाई देने लगता है। फिर कैरन पोचिटा को उठा लेती है और कहती है कि कुछ भी हो, पोचिटा सिर्फ मेरा है। उसागी भी उठकर पोचिटा को पकड़ लेती है और कहती है कि सेंपाई मेरा है। इन दोनों के झगड़े से बेचारे पोचिटा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तभी केमेटोनी उनके बीच आती है और उनको एक दूसरे से अलग करते हुए कहती है क्यों ना तुम लोग इसे प्रूव करने के लिए टेस्ट कर लो कि कौन पोचिटा का असली ओनर है। वे दोनों मान जाते हैं और पोचिटा कम होम बैटल करने लगते हैं, जिसमें उसागी और कैरन दोनों ही अपने कपड़े को उठाकर पोचिटा को बुलाने लगती है। पोचिटा उन्हें ऐसा करते देख चौंक जाता है कि आखिरकार ये कर क्या रहे हैं। दोनों ही अपनी लुभावनी बातों के द्वारा पोचिटा को अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। बेचारा पोचिटा असमंजस में पड़ जाता है, लेकिन उसागी को सॉरी कहते हुए वो कैरन की तरफ जाने लगता है। इसे देखकर उसागी काफी घबरा जाती है और वह पोचिटा को और अधिक लुभाने के लिए वो छुपके से एक हड्डी उठाकर अपने अंदरूनी कपड़े में डाल देती है। इसे देखकर पोचिटा खुद को रोक नहीं पाता और उसागी की तरफ जाने लगता है। उसके पास आते ही उसागी उसे खींचकर अपने स्कर्ट के अंदर डाल देती है और वह यह बैटल जीत जाती है। वह खुशी से पोचिटा के साथ झूमने लगती है। पोचिटा मुड़कर देखता है और पाता है कि कैरन उसे देखते हुए रो रही है। इसी बीच पोचिटा के साथ झूमते हुए उसागी के अंदर से वह हड्डी नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर नेकोटोनी समझ जाती है कि उसने चीटिंग की है और इसके परिणाम स्वरूप वो पोचिटा को उससे उठाकर कैरन को उसे दे देती है और उसे इस बैटल का विनर घोषित कर देती है। उसे पाकर कैरन काफी खुश हो जाती है। पोचिटा भी कैरन के साथ रहना चाहता है। उसागी काफी निराश हो जाती है। फिर वे पोचिटा को लेकर घर जाने लगती है। उसागी उन्हें चीटिंग करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन वह हार नहीं मानती और कहती है कि अगली बार मैं पोचिटा को जीत कर दिखाऊंगी। इस पर कैरन कहती है कि कुछ भी कर लो, पोचिटा हमेशा मेरा ही रहेगा और वे दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। घर जाने के बाद पोचिटा सोचता है कि वो लैब कोट वाली लड़की जिसने मुझे वो चॉकलेट दिया था और जिसकी वजह से मैं डॉग बन गया, वो जरूर स्कूल में कहीं मिल जाएगी। यह सोचकर पोचिटा स्कूल जाने का डिसाइड करता है और चुपके से कैरन के स्कूल के बैग में छुपने की कोशिश करता है, पर कैरन उसे देख लेती है और उसे वहाँ से निकाल कर कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल नहीं ले जा सकती, स्कूल में तुम्हें ले जाना अलाउड नहीं है। ये सुनकर पोचिटा उसे मनाने के लिए जमीन पर लोटपोट करने लगता है। उसकी मासूमियत को देखकर कैरन से रहा नहीं जाता और यह कहते हुए कि तुम मेरे बैग से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, वो उसे स्कूल ले जाती है। क्लास के दौरान पोचिटा वहाँ से भाग निकलने की बात सोचता है, पर देखता है कि कैरन पहले से ही उसे देख रही थी। कैरन का ध्यान क्लास में न होकर पोचिटा की तरफ है। टीचर कैरन को मैथ के सवाल को बोर्ड पर सॉल्व करने को कहती है, पर वो वहाँ नहीं जाती, बल्कि बैठे बैठे ही उसका आंसर टीचर को बता देती है। इतने मुश्किल सवाल को इतनी आसानी से जवाब देने पर कैरन की टीचर और पोचिटा दोनों चौंक जाते हैं, पर फिर भी टीचर चाहती है कि वो उसे बोर्ड में सॉल्व करके दिखाए, पर वो वहाँ से टस से मस नहीं होती और पोचिटा के भाग निकलने का प्लान भी फेल हो जाता है। पर पोचिटा को एक और चांस मिलता है। वह उसे गर्ल चेंजिंग रूम में ले जाती है। वहाँ का नजारा देख पोचिटा हक्का बक्का रह जाता है। वो वहाँ से निकलने की सोचता है, पर वहाँ की सुंदरता को देख उसका दिल इसकी इजाजत नहीं देता। वॉलीबॉल क्लास के दौरान भी पोचिटा बैग से निकलने की सोचता है, पर कैरन की नजर उस पर बराबर टिकी होने के कारण उसका यह चांस भी मिस हो जाता है। लंच के बाद वो उसे वापस क्लास में ले जाती है और वहाँ भी उसे निहारने लगती है। क्लासरूम में किसी फेस्टिवल की बात चल रही होती है।
तभी पोचिटा वहाँ से उस लड़की को पास होते हुए देखता है जिसकी उसे तलाश थी। वह झट से बैग से निकलकर कैरन के कपड़ों में घुस जाता है और उसके अंदरूनी भाग को चाटने लगता है। इससे कैरन का ध्यान थोड़ी देर के लिए उससे हट जाता है और पोचिटा वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी क्लास के बाकी बच्चे उसे देख लेते हैं और उसे घेर कर उसके क्यूटनेस की तारीफ करने लगते हैं। पोचिटा उन्हें भौंकता है। वो चाहता है कि वो उनके रास्ते से हट जाए क्योंकि वह लड़की उससे दूर जा रही थी। वो हार नहीं मानता और जहाँ कोना दिखा वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक स्टूडेंट उसे पकड़ लेती है और अपने सीने से जकड़ लेती है। पोचिटा असहाय हो जाता है और सोचता है कि उसने कैरन का प्रॉमिस तोड़ दिया, अब तो वह उसे कभी स्कूल नहीं लाएगी। वह सोचता है कि ऐसा क्या करे कि कैरन फिर से उसे स्कूल में लेकर आए। तभी वो बोर्ड में देखता है कि वहाँ फेस्टिवल के लिए कुछ आइडियाज लिखे हुए थे। उसे एक तरकीब सूझती है और वह उस लड़की के जकड़ से झट से खुद को छुड़ाकर क्लास में लोटपोट होने लगता है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर सभी को उस पर काफी प्यार आता है। वे उसे सहलाने लगते हैं। इसे देख कैरन की शक्ल फिर से काफी भयानक हो जाती है। पोचिटा भी उसे देखकर घबरा जाता है। तभी एक लड़की पोचिटा को देखकर टीचर को फेस्टिवल का एक आइडिया देती है कि क्यों ना हम स्कूल फेस्टिवल में डॉग कैफे खोले। टीचर उसकी बात से सहमत हो जाती है और यहीं पर पोचिटा का फिर से स्कूल आने का प्लान भी सफल हो जाता है। सभी को यह आइडिया अच्छा लगता है। फिर वे सोचते हैं कि ये डॉग आखिर है किसका। उनमें से एक पोचिटा को अपने साथ ले जाने की बात करती है। इसे सुनकर तभी कैरन उसके पास आ जाती है और पोचिटा को उसकी मम्मी के आगे झुकने का कमांड करती है। पोचिटा का डॉग ईगो ऐसा सुनकर काफी एम्बैरेस्ड फील करता है। वो सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहता, पर कैरन के बार बार कमांड देने पर आखिरकार वह हार मानकर उसके आगे झुक ही जाता है। इसे देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं और कैरन काफी खुश होती है। उन्हें पता चल जाता है कि ये डॉग कैरन का है। उनमें से एक लड़की उसे पोचिटा को स्कूल फेस्टिवल में लाने को कहती है। कैरन उस लड़की को मना करने ही वाली होती है कि तभी सभी के प्रेशर और एक्साइटमेंट को देखकर वो कुछ बोल नहीं पाती। क्लास के बाहर से उसागी को उन्हें देखकर काफी जलन होने लगती है। इसके बाद फेस्टिवल की तैयारी शुरू होती है। सभी अपने अपने डॉग्स लेकर स्कूल आते हैं और साथ ही फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन भी करने लगते हैं। इधर कैरन भी पेपर चेन बनाने में जुट जाती है, पर उससे वो अच्छी तरह बन नहीं पाता। वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। तभी नेकोटोनी वहाँ आती है और उससे डॉग फेस्टिवल के बारे में पूछने लगती है। जब उसे यह पता चलता है कि पोचिटा भी वहाँ आया हुआ है, वो काफी घबरा जाती है और गलती से उसका पैर एक ग्लू के बोतल पर पड़ जाता है और वह उसी ग्लू में गिर जाती है। कैरन उसकी मदद करने के लिए पोचिटा की बेल्ट उसके हाथ में थमाकर उसे साफ करने के लिए कुछ लेने चली जाती है। वैसे भी बेचारी पोचिटा से घबराई हुई थी। उसी समय बाकी के कुत्ते भी उस पर आती स्मेल से उस पर भौंकने लगते हैं। वो बहुत डर जाती है और वहाँ से उठकर भागने लगती है कि तभी फिर से ग्लू पर उसका पैर पड़ जाता है और फिर से उसके कपड़े में और अधिक ग्लू लग जाता है। इसी दौरान पोचिटा का हाथ भी उसके स्कर्ट से चिपक जाता है। वो घबरा कर चिल्लाने लगती है और बाकी कुत्तों को उसकी तरफ आते देख वो हड़बड़ाते हुए स्कर्ट वहीं उतार कर वहाँ से भागने लगती है। पर जबकि पोचिटा की बेल्ट उसके हाथ में फंसी हुई थी, वो भी उसके साथ साथ घसीटते हुए जाने लगता है। नेकोटोनी बिना स्कर्ट के ही पूरे स्कूल में दौड़ने लगती है और अंत में वो वहीं गिर जाती है। और जबकि पोचिटा भी उसी स्पीड में घसीटता हुआ जा रहा था, उसकी लैंडिंग भी गलत जगह से टकराकर पूरी होती है। पोचिटा अपने हाथों को उसके स्कर्ट से छुड़ाने के लिए हिलाने लगता है, पर उसके हाथ गलत जगह पर रब करने लगते हैं, जिससे अचेत परी नेकोटोनी को भी काफी अच्छा लगने लगता है। आखिरकार नेकोटोनी जाग जाती है और खुद को बिना स्कर्ट के पाकर काफी शर्मिंदा होती है। तभी उसे वहाँ कुछ लड़कों की आवाजें सुनाई देती है। शायद वो इसी तरफ आ रहे हैं। वो छिपने के लिए उठ खड़ी होती है। तभी पोचिटा भौंकते हुए उसे एक कोने में बुलाता है। वो वहाँ पर छुप जाती है। लड़के नेकोटोनी को बिना देखे वहाँ से निकल जाते हैं। इससे नेकोटोनी को काफी राहत मिलती है। वह पोचिटा के इस स्मार्टनेस पर काफी इम्प्रेस होती है और कहती है कि तुम बिल्कुल पुराने वाले पोचिटा जैसे हो। फिर वो फोटो निकालते हुए कैरन के पुराने डॉग पोचिटा के बारे में कहने लगती है। वास्तव में इससे पहले भी जब वे छोटे थे तब कैरन का एक और डॉग हुआ करता था जिसका नाम भी पोचिटा था। वह क्यूट होने के साथ साथ काफी स्मार्ट भी था। वे उसे काफी प्यार करते थे और वे तीनों साथ साथ खेलते रहते थे। लेकिन कुछ साल पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और तब से कैरन की हंसी कहीं गायब सी हो गई। नेकोटोनी कहती है, पर जब से तुम उसकी जिंदगी में आए हो उसके इमोशंस फिर से वापस आने लगे हैं। इसे सोचकर नेकोटोनी काफी भावुक हो जाती है और फिर अचानक उठकर कहती है कि मैं भी क्या एक कुत्ते से बात कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों उसे पोचिटा डॉग जैसा नहीं लगता, क्योंकि वह बहुत स्मार्ट है। यह सुनकर पोचिटा चौंक जाता है। फिर वो कहती है, शायद तुम डॉग नहीं हो, क्या तुम इंसान तो नहीं? पोचिटा इसे सुनकर काफी घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं उसे उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। अगर आपको वीडियो का आखिरी पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।